क़यामत की निशानियों में से, यानी क़यामत से पहले पहले जो काम होने हैं, जिनकी निशानदेही नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, उनमें से ये भी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याती अलन्नास ज़मान, लोगों पर एक ऐसा वक़्त आएगा तो शारिकुहुमुश्शयातीनु फ़ी औलादिहिम, शैतान भी उन लोगों की औलाद में हिस्सेदार होगा, शरीक होगा, औलाद मुश्तरका होगी, शैतान का भी उसमें नुत्फ़ा शामिल होगा। सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान अर्ज़ के या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ऐसा भी होगा कि शैतान औलाद में हिस्सेदार हो? फरमाया हाँ, ज़रूर ऐसा होगा। फिर सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे पहचान होगी कि इस बच्चे में शैतान का भी हिस्सा शामिल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिक़िल्लतिल हया, फरमाया उसके अंदर हया कम होगा। औलाद का बेहया होना, औलाद के अंदर हया का कम होना, इस बात की दलील है कि उसके अंदर शैतान का भी हिस्सा शामिल है। अगर खाने पर बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए, खाना बग़ैर बिस्मिल्लाह शुरू किया जाए, उसके खाने के अंदर शैतान भी शामिल हो जाता है और बाकायदा खाता है वो भी। अहादीस कसीरा इस पर शाहिद है। तो इंसान की बीवी भी उसका एक किस्म का रिज़्क़ है। अगर अपनी बीवी के पास बग़ैर शैतान की पनाह मांगे चला जाएगा तो यकीनी तौर पर शैतान इस काम के अंदर भी शामिल होगा। और खाने के अंदर जिस तरह शामिल हो जाता है, बीवी के साथ भी शामिल हो जाता है। अगर औज़ु बिल्लाह पढ़ी जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए और वो दुआ पढ़ी जाए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर पढ़ने का हुक्म दिया, फिर शैतान भाग जाता है, हिस्सा नहीं होता उसका। और जब इंसान जानवरों की तरह, घोड़ों, गधों और कुत्तों की तरह बेलगाम होकर, बेहया होकर अगर ये फ़ेल अदा करेगा तो यकीनी तौर पर शैतान भी उस फ़ेल में शरीक और शामिल हो जाएगा और औलाद के अंदर उसका हिस्सा होगा। ख़र्चा इंसान का होगा, पालेगा वही, परवरिश वही करेगा, लेकिन होगी किसी और की। एक और हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से फरमाया कि यक्तफ़िन निसाउ बिन निसा वर्रिजालु बिर्रिजाल, ये वक़्त भी होगा कि मर्द मर्दों के साथ, औरतें औरतों के साथ अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगी, ख्वाहिशात, शर्तें पूरी करेंगी। और एक और हदीस पाक में फरमाया ला तुनालुल मईशतु इल्ला बिल मासिय्यह, कि जायज़ रोज़ी, हलाल रिज़्क़ भी बग़ैर गुनाह के नहीं मिलेगा। रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए भी गुनाह करना पड़ेगा। हलाल रोज़ी कमाने के लिए भी पहले गुनाह का इर्तिकाब करना पड़ेगा, तब जाकर हलाल रोज़ी मिलेगी। उसकी भी मिसाल दुनिया में वाज़ेह है कि अगर आपने कहीं मुलाजमत करनी है, कोई नौकरी लेनी है, तो पहले आप रिश्वत देंगे, पहले सिफारिश करवाएंगे, पहले कोई नाजायज़ काम करेंगे, उसके बाद ही आपको मुलाजमत मिलेगी। एक और हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा वक्त भी आएगा कि लोग नमाज़ें पढ़ने के बावजूद भी बेनमाजी होंगे, यानी नमाज भी पढ़ेंगे लेकिन होंगे बेनमाजी। युसल्लून वला युसल्लून, नमाज़ें पढ़ने के बावजूद भी बेनमाजी, नमाज़ें भी पढ़ेंगे फिर भी बेनमाजी। फरमाया कि वो नमाज़ों से गाफिल, बेखबर होंगे। नमाज के फ़राइज़, वाजिबात, अरकान, शर्तें उनको अदा नहीं करेंगे, उनका इल्म ही नहीं होगा। नमाज टूट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, वुज़ू टूट जाएगा, उनको मसले का पता ही नहीं होगा, लेकिन वो नमाज़ें पढ़ते रहेंगे, नमाज़ें ना होंगी। नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने के बावजूद भी बेनमाजी हैं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पहले ही फरमा दिया था कि ये वक़्त भी आएगा। फरमाया कि एक वक़्त वो भी आएगा कि जब लोग नेकी के कामों में कोताही करेंगे, कसर करेंगे, उनको मुख्तसर करेंगे, और जब उनसे कहा जाएगा कि ये काम भाई पूरा करो, तो वो कहेंगे भाई अल्लाह बख्शने वाला है, उसने बख्श देना है। और जब कोई बुरा काम कर रहे होंगे, खिलाफ शरअ काम कर रहे होंगे, गुनाह का काम कर रहे हों, और उनको जब रोका जाए भाई ये काम ना करो,
वो कहें कोई नहीं, बख्शे ही जाएंगे, हमने कौन सा शिर्क किया है। तो ये बातें भी आम सुनने को आती हैं, भाई अल्लाह ही बख्शने वाला है, कोई नहीं, बख्शे जाएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़माने की निशानदेही पहले ही फरमा दी थी, फरमाया कि ऐसा ज़रूर होगा। फरमाया कि लोग शराब पिएंगे हलाल समझ कर, लेकिन उसका नाम बदल देंगे, उसको विस्की कहेंगे, कोई नबीज़ कहेगा होगी शराब। सूद खाएंगे लेकिन उसका नाम बदल देंगे, यस्तहिल्लुन रिबा बिल बै, उसका नाम सूद को हलाल समझेंगे, उसका नाम बै रख देंगे, उसका नाम तिजारत रख लेंगे, उसका नाम कारोबार रख लेंगे, उसका नाम प्रॉफिट रख लेंगे, उसका नाम बीमा रख लेंगे, इंश्योरेंस रख लेंगे, तकाफुर रख लेंगे, मुख्तलिफ नाम बदल देंगे, लेकिन होगा सूद। फरमाया खाएंगे सूद लेकिन नाम बदल कर। किसी चीज़ का नाम बदलने से उसकी हकीकत नहीं बदलती। फरमाया कि एक वो वक़्त भी आएगा कि जब बंदा अपने माँ बाप, अपने अजीज़, अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों के हाथों हलाक होगा। अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ऐसा भी होगा कि कोई बंदा अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों, अपने अजीज़ व क़ारिब, अपने रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब के हाथों हलाक हो? फरमाया हाँ ऐसा भी होगा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कब होगा? फरमाया कि ये तब होगा जब हलाल तरीके से रिज़्क़ जायज़ तरीक़ों से मफ़कूद हो जाएगा। और फरमाया कोई बंदा गरीब होगा तो गुर्बत की वजह से, उसके तंग दस्ती की वजह से लोग उसको ताने देंगे, उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाएंगे और उसको वो काम करने पर मजबूर करेंगे जिसकी उसको ताकत ही ना होगी। फिर वो काम करने पर नाजायज़ जायज़ हर हरबा हर तरीका इख्तियार करेगा। उसकी वाज़े मिसाल आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। अगर कोई बंदा अपनी बेटी की, अपने बेटे की शादी की मिसाल ही ले लें, अगर सादगी से करना चाहे, सुन्नत तरीके के मुताबिक करना चाहे और अपनी तंगदस्ती की वजह से काम को समेटना चाहे और मुख्तसर करना चाहे, बरादरी, दोस्त अहबाब, वसेब, अजीज़ वकारिब उसको ताने दे देकर उसकी हैसियत से बढ़कर काम करवाने पर मजबूर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जायज़ नाजायज़ करता है और हलाकत के गड्ढे में जा गिरता है। फरमाया कि मसाजिदुहुम आमिरा वही खराब मिनल हुदा, मस्जिदें आबाद होंगी, नमाजी भी होंगे, लेकिन मस्जिदें हिदायत से खाली होंगी, उनमें हिदायत वाला कोई नहीं होगा। फरमाया तग़लुल असआर, एक वक़्त वो भी आएगा कि चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी, महंगाई अपने उरूज पर होगी, जिसका हम आप मुशाहदा कर रहे हैं कि महंगाई अपने उरूज पर है। इस वक़्त की निशानदेही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दी, तग़लुल असआर, कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी और महंगाई बढ़ जाएगी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वो वक़्त भी आएगा, या हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, वो वक़्त भी आएगा कि सबसे बेहतर, सबसे शरीफ आदमी उसको समझा जाएगा कि मल्ला यामुरु बिल मारूफ वला यनहा अनिल मुनकर, जो अच्छाई का हुक्म ना दे, बुराई से ना रोके, जो बिल्कुल सादा शरीफ चुप करके रहे, उसके सामने जना होता रहे, शराब पी जाती रहे, उसके सामने कत्ल हो रहा हो, डकैती हो रही हो, चोरियां हो रही हो, जो कुछ हो रहा हो, बस वो अपने मुंह पर खामोशी का ताला लगा कर बैठ जाए। लोग कहेंगे माशाल्लाह बड़ा ही अल्लाह का नेक बंदा है, जब अपने काम से काम रखता है, किसी को कुछ कहता ही नहीं है। फरमाया कि सबसे शरीफ ऐसे आदमी को समझा जाएगा जो बुराई से नहीं रोकेगा और अच्छाई का हुक्म नहीं देगा। अगर वो अच्छाई का हुक्म दे और बुराई से रोके तो लोग सबसे बुरा उसी को समझेंगे और उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे और उसको मारने के दर पर हो जाएंगे। फरमाया कि वो वक़्त भी आएगा, यज़ूबु फ़ीहि क़ल्बुल मोमिन कमा यज़ूबुल मिल्हु फ़िल मा, मोमिन का दिल ऐसे पिघलेगा जिस तरह के पानी के अंदर नमक पिघलता है। अर्ज़ किया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ऐसा भी होगा? फरमाया हाँ ऐसा होगा। ये किस तरह होगा कि मोमिन का दिल पिघले? फरमाया कि
अन यरल मुनकर, वो बुराई को देखेगा, वला यस्ततीउ अन युगय्यिरहु, लेकिन बुराई को रोकने की कुदरत नहीं होगी, उसको रोक नहीं सकेगा, रोकने का उसको इख्तियार नहीं होगा, और वो अंदर अंदर पिघलता रहेगा, कुटता रहेगा। अगर रोकेगा तो बुराई करने वाले लोग उस पर हमला आवर हो जाएंगे। एक और हदीस पाक में फरमाया कि वो वक़्त भी आएगा कि लोगों के चेहरे तो मोमनों जैसे होंगे, लेकिन उनके दिल भेड़ियों जैसे होंगे, और मौका कोई भी नहीं चुकाएंगे किसी को नुकसान पहुंचाने की खातिर। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लतरकबुन्ना सुनना मन कान क़ब्लकुम, तुम पहली उम्मतों के कदमों पर हऊ बहू चलोगे, उनके नक्शे कदम पर चलोगे, उनके तरीके अपनाओगे। हिज़्वन नाल बिन नाल, जिस तरह एक जूता दूसरे जूते के बिल्कुल बराबर होता है, हऊ बहू होता है, फरमाया तुम भी हऊ बहू बराबर बराबर उन जैसे काम करोगे जो पहली कौमें कर गई। हत्ता लव अन्ना अहदहुम जामा इमरतहु बित्तरीक, हत्ता कि अगर उन कौमों में से कोई ऐसा शख्स हो जिसने अपनी बीवी से सरेआम चौराहे पर हम बिस्तरी की हो, फरमाया कि इस मेरी उम्मत में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो ऐसा ज़रूर करेंगे। हत्ता लव अन्ना लव इनकाना मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकाना फ़ी उम्मती मन यसनउ ज़ालिका, अगर उन साबका उम्मतों में से कोई बदबख्त ऐसा हुआ जिसने अपनी माँ के साथ मुँह काला किया हो, फरमाया कि इस उम्मत में से भी कोई शख्स ऐसा ज़रूर होगा जो ऐसा ज़रूर करके दिखाएगा। और ऐसी कई अखबारात में के अंदर हम खबरें पढ़ चुके हैं। और फरमाया कि हत्ता कि अगर उन कौमों में से किसी ने पेशाब पिया हो, किसी ने टट्टी खाई हो, गंद खाया हो, फरमाया कि इस उम्मत में से भी ऐसा ज़रूर करेंगे लोग। लेकिन इतना ही नहीं, सिर्फ उन्हीं के बराबर ही नहीं चलोगे, बल्कि फरमाया कि 3 काम ऐसे हैं जिनमें तुम उनसे भी आगे निकल जाओगे। वो कौन से? नब्शुल क़ुबूर, फरमाया कब्र कुशाई। ये कब्र कुशाई ऐसी है जो पहली कौमों के अंदर नहीं हुआ ये काम। आज हम देख रहे हैं मुसलमानों की आए रोज़ कब्रें खोली जा रही हैं, कब्रें कुशाई की जा रही हैं, कब्रें खोलने के बाद उनके पोस्टमार्टम किए जा रहे हैं। फरमाया कि ये काम पहली कौम में नहीं हुआ, लेकिन इस कौम के अंदर ज़रूर होगा। वसामनतुन निसा, औरतों का मोटापा, औरतें मोटी हो जाएंगी। फरमाया ये पहली कौम में ये बीमारी बहुत कम थी या ना होने के बराबर थी, फरमाया इस कौम के अंदर ये बीमारी आम हो जाएगी। और औरतों के साथ अपनी शहवत पूरी करना, फरमाया कि मर्दों का मर्दों के साथ तो कौम में लूट से चला आ रहा है ना, वो तो चलता रहेगा। पहली कौम में भी ये काम होते रहे, लेकिन औरत के साथ ये मुकाला करना, फरमाया ये पहली कौम में नहीं हुए, ये इस उम्मत के अंदर ये काम भी ज़रूर होगा।